आईपीएल ऑक्शन की कहानी है तकदीर बदलने की। प्लेयर्स की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा वो प्लेयर्स होते हैं जिनके नाम पे बोली नहीं लगती, जिनके दिल टूटते हैं, जिनकी कोई बात नहीं करता अगले ऑक्शन तक। सो आई जस्ट होप कि इस ऑक्शन में जो सही उम्मीदवार है, जो इतनी मेहनत करके डिजर्व करते हैं, वो टीम्स पाएं, और जिन पे बोली ना लगे वो दिल छोटा ना करें। दे ट्राई हार्डर एंड जस्ट कीप इन लव विद द गेम। तो कौन से वो इंडियन प्लेयर्स हैं कैप्ड और अनकैप्ड जिन पे बोली लग सकती है, उसकी बात करते हैं। और उसी के बीच में धर्मशाला के मैच में ज्यादा कुछ वीडियो बनाने को है नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव जीत थी इंडिया की 2-1। टफ कंडीशन थी, इतनी ठंड में खेले हैं, इतनी ड्यू थी, बॉलिंग इतनी अच्छी करी, हमारी लेंथ थी, हमारे स्पिनर्स ने ड्यू के बावजूद, वरुण चक्रवर्ती और बर्थडे बॉय कुलदीप यादव, हैप्पी बर्थडे छोटे भाई, इतनी अच्छी बॉलिंग की। एंड देन रन्स का सैंपल साइज छोटा था क्योंकि अभिषेक शर्मा बहुत जल्दी में थे, और क्या सूर्य कुमार यादव के और रन आ सकते थे, क्या शुभमन और डोमिनेट कर सकते थे। बहुत वन ऑफ ये कंडीशन थी। टारगेट अचीव, मैच वन, दैट इज व्हाट मैटर्ड। तो इसकी अब सीरीज की बात करेंगे हम। सीरीज खत्म होने के बाद आज फोकस करते हैं सिर्फ ऑक्शन पे। सबसे पहले जो भी अगर प्लेयर्स देख रहे हैं ये वीडियो और ऑक्शन में उतरने वाले हैं, सबसे पहले दिल छोटा मत करिएगा। इट इज नेवर द एंड ऑफ द रोड। वो प्लेयर जो इवेंचुअली सेलेक्ट हुए वो और भी बड़े और भी बेहतर होके आए हैं। एंड इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम में अपना फेथ मत गवाइएगा। इवन इफ यू डोंट एंड अप मेकिंग इट टू द आईपीएल, हमारा रोबस्ट जो डोमेस्टिक सिस्टम है वहां पे मौके मिलते रहे। एंड क्रिकेट का जो सपना है उसको कभी भी सीमित मत रखिएगा सिर्फ आईपीएल खेलने तक। खैर, हैविंग सेड दैट, कौन से वो कैप्ड इंडियंस हैं जिन पे नजर रहेगी? एंड उसमें पहला नाम उस खिलाड़ी का है जिसने एक सीजन में 6 बॉल में 6 चौके जड़ दिए थे यार। जनरेशनल टैलेंट है पृथ्वी शॉ। इसकी बात हुई थी as soon as India won that Under 19 वर्ल्ड कप। और उनके बैच के कितने लड़के अब ऑलमोस्ट कैप्टनसी कर रहे हैं, इंडिया खेल रहे हैं। हम शुभमन गिल की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, पृथ्वी शॉ उस रेस में थोड़े पीछे रह गए। लेकिन हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहां पृथ्वी ने भी शायद जो कुछ गलतियां हुई है उनको स्वीकारा है, एंड अपनी गलती को सबसे पहले एडमिट करना कि अगर आप किसी गलत रास्ते पे चले गए थे एंड आप वहां से वापस आ गए हैं, दैट इन इटसेल्फ इज हाफ द बैटल वन। पृथ्वी शॉ के टैलेंट पे शायद कभी भी किसी ने क्वेश्चन मार्क लगाए नहीं, एंड आई विल बी जस्ट सो ग्लैड टू सी पृथ्वी शॉ बैक एंड फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। तो पृथ्वी शॉ जो अनसोल्ड गए थे ऑक्शन में, विच इन इटसेल्फ आई थिंक फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ से भी एक अच्छा रियलिटी चेक था कितने क्लास प्लेयर के लिए, दैट मे बी थिंग्स कैन नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। पृथ्वी शॉ पे बिड आएगी, एंड एक अच्छी बिड आए इसकी यहां पे मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 180 के ऊपर रन बनाए, लेकिन 160 के आसपास की स्ट्राइक रेट है पृथ्वी शॉ की, एंड मे बी आईपीएल इज रेडी टू गिव हिम अनदर चांस। उनके साथ जिनके लिए शायद एक और बड़ी बिड आ सकती है वो उनके मुंबई की टीममेट है सरफराज खान। अभी एक रन चेज में 230 का मजाक बढ़ा दिया था। जायसवाल ने 100 बनाया एंड 25 बॉलों में 60-65 की पारी खेली सरफराज खान ने। अगेन एक ऐसा टैलेंट हुज गॉट अ लिटिल स्पंक अबाउट हिम। सरफराज खान बड़े साल पहले, हमें याद है, क्रिस गेल के साथ आरसीबी में खेलते थे, जो उनको जूनियर पैंडा बुलाया करते थे। ही इज लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। बहुत सारी T20 के लिए टेलर मेड शॉट्स हैं सरफराज खान के पास। ही कैन कम अप एंड 8-10 बॉल्स में ही कैन जस्ट स्नैच मोमेंटम अवे ऑपोजिशन से, एंड आई थिंक सरफराज खान की इस टैलेंट पे टीम जरूर बिड लगाएंगी। इंडियन प्लेयर्स जो कि आपकी प्लेइंग 11 में हमेशा आ सकते हैं, जिनकी फील्डिंग से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यू नो दैट दे विल बी एक्टिव एंड ही इज बीन अ लाइव वायर। अब वेट लॉस करके ही विल ओनली बी क्विकर एंड फास्टर। आई थिंक सरफराज खान इज इन फॉर अ वेरी डिसेंट बिग इस आने वाले ऑक्शन में, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। तीसरा नाम और चौथा नाम इस लिस्ट में 2 लेग स्पिनर्स का है, और दोनों लेग स्पिनर्स वो इंडियन लेग स्पिनर्स की रेस में शामिल थे, फिर बाहर हुए। राहुल चहर और रवि बिश्नोई की बात कर रहा हूं। इंडियन लेग स्पिनर्स हर टीम को चाहिए। राहुल चहर के 3 बहुत अच्छे सीजन थे एमआई के साथ, उसके बाद पंजाब किंग्स में गए और थोड़े से गुम से गए। रवि बिश्नोई, एवरीवन एडियर मार्क कि ये वो अगला इंडियन रिस्ट बॉलर रहेगा जो शायद यूजी चहल की जगह लेगा। एंड समवेयर जो एक थोड़ी लिमिटेड लेग स्पिन है रवि बिश्नोई की, जिसमें गूगली ऑलमोस्ट 80-85% है, उस एक्शन के साथ वो लेग स्पिन डेवलप करने के चक्कर में इकोनॉमी जो है दैट वेंट फॉर अ टॉस। कितना काम किया रवि बिश्नोई ने। गुजरात के लिए खेल रहे हैं। he's had a मिडलिंग सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। राहुल चहर इकोनॉमिकल ज्यादा रहे हैं, विकेट्स उनको नहीं मिली है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, लेकिन एक इंडियन लेग स्पिनर जिसको आईपीएल का बहुत एक्सपीरियंस है, जो फायरी कैरेक्टर है, कोई टीम छोड़ेगी तो नहीं। रवि बिश्नोई और राहुल चहर, इन दोनों पे भी यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि बिड्स आएंगी। पेस
डिपार्टमेंट में नवदीप सैनी इज ओनली प्लेड 2 इनिंग्स, ही इज बीन वेरी इकोनॉमिकल। कहां चले गए नवदीप सैनी? एक समय हम उनको टेस्ट क्रिकेट में देख रहे थे एंड ही प्लेड अ कपल ऑफ रोल्स, चोट लगने के बावजूद ही शोड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। लेकिन देन वेयर इज नवदीप सैनी? क्या यहां से वापसी मिलेगी? आकाशदीप, इतना बड़ा दाव उन पे पिछले सीजन खेला गया था, बट इट्स द इकोनॉमी जो चुभ रही है आकाशदीप को। अभी भी बंगाल के लिए खेलते हुए 7 मैचेस में ज्यादा विकेट्स नहीं है, आई थिंक ही इज गॉट 5 मैचेस में 7 विकेट्स हैं आकाशदीप की, लेकिन इकोनॉमी 9.5 के आसपास की है। एक इंडियन पेसर जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, वो व्हाइट बॉल में इकोनॉमी क्या कंट्रोल कर पाएगा? अब एक्सेप्टेबल इकोनॉमी 8 के आसपास की है, बट अपवर्ड्स ऑफ 9.5 अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में है, तो फिर आईपीएल में क्या टीम्स आप में निवेश करेंगी? दैट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन मार्क। अगले खिलाड़ी जिनकी बात पक्की है कि बोली उन पे लगने वाली है और ठीक ठाक बोली लगेगी, इट कुड बी इन द रेंज ऑफ 7 to 10 करोड़, इज वेंकटेश अय्यर। क्वालिटी प्लेयर पहले भी थे, क्वालिटी प्लेयर तब भी थे जब इतनी ज्यादा बोली लगा दी थी कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और उस प्राइस टैग के साथ अननेसेसरी प्रेशर और अननेसेसरी क्रिटिसिज्म आता है। जगह पूरी तरीके से तय नहीं थी, उतनी बॉलिंग भी नहीं करी, बट ही इज नाउ फिट एंड एमपी के लिए बैटिंग भी कर रहे हैं और साथ में बॉलिंग भी कर रहे हैं। ही इज अ गुड क्रिकेटिंग ब्रेन वेंकटेश अय्यर। सीए हैं तो सही टाइम पे अपनी रिटर्न्स भर ही देते हैं, बट आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स के रेडार में रहेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स भी कोशिश कर सकती है उनको वापस लाने की। ही इज अ क्वालिटी क्रिकेटर एंड कोई भी टीम निराश नहीं होगी वेंकटेश अय्यर को अपने स्क्वाड में शामिल करके। सो एक्सपेक्टिंग अ बिट ऑफ अ बिडिंग वॉर एंड 7 से 10 करोड़ के बीच में, दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग वेंकटेश अय्यर के लिए बोली लगेगी। लेकिन फोकस थोड़ा सा अनकैप्ड इंडियंस पे करते हैं, बिकॉज दे इवेंचुअली एंड अप बीइंग द स्टोरीज ऑफ द ऑक्शन। तो कौन से प्लेयर्स हैं उसमें? पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो अभी खेली जा रही है, उसी के आंकड़े देखते हैं। टॉपिंग द रन स्कोरिंग चार्ट्स हैं अंकित कुमार। अंकित कुमार 390 रन बना चुके हैं। ही इज द लीडिंग रन स्कोरर एंड 160 की स्ट्राइक रेट पे रन बनाए। 160 की स्ट्राइक रेट पे, बिकॉज सबसे ज्यादा रन बनाना एक समय पे सबसे बड़ा पैमाना होता था, लेकिन अभी टीम्स आर लुकिंग एट स्ट्राइक रेट क्या है, आप छक्के कितने मार रहे हैं। और अगर आप सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर हैं और आपने 160 की एवरेज स्ट्राइक रेट मेंटेन करी है, देन ऑब्वियसली यू गॉट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो अंकित कुमार, आई एम नॉट गोइंग टू बी सरप्राइज अगर उनके लिए बिड आती है। कुणाल चंडेला इज अनदर नेम उत्तराखंड से, जिनका इस सीजन अच्छा गया है, 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर है, क्या उनके लिए बिड आएगी? बट ऑकिब नबी, जम्मू एंड कश्मीर का ये फास्ट बॉलर, जिनके लिए पिछले काफी महीनों से इंटरेस्ट है, क्योंकि लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते आए हैं। जिनसे आप बात करेंगे दिल से कि आपको स्पीड गन पे चाहे वो 130s में दिखेंगे, लेकिन रश करते हैं बैटर्स को। बहुत अच्छा कंट्रोल है अपनी बॉलिंग पे, बहुत फिट है एंड इफ ही गेट्स इनटू दैट बिगर सेटअप, ये और थोड़ा बंदिशों को तोड़ेगा और डेवलप होने का मौका देगा। ही इज गॉट ऑल द बेसिक्स जो एक अच्छे इंडियन फास्ट बॉलर में चाहिए। ऑकिब नबी जो रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा किया है और इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी बहुत अच्छा करते आ रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी। 15 विकेट लिए और उनकी इकोनॉमी 7.4 की रही है। ऑकिब नबी का जो लास्ट मैच था शायद मध्य प्रदेश के सामने 150 डिफेंड कर रहा था जेएंडके, और वहां पे उन्होंने 3 विकेटें निकाल दी थी सिर्फ 19 रन देके, और वो मैच भी जेएंडके ने जीत लिया था। एक लो स्कोरिंग थ्रिलर, तो उनपे बिल्कुल बिड आने वाली है एंड आई थिंक काफी डिसअपॉइंटेड रहे कुछ टाइम से दैट ही इज नॉट बीन पुश्ड इनटू द बिगर सर्किट, लेकिन दिस कुड बी द ब्रेक थ्रू जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। अगला नाम इज राजस्थान के टियर अवे पेसर, जो सुना है कि लगातार 140 से ऊपर डालते हैं। राजस्थान के साथ रह चुके हैं, आईपीएल में टीम्स के साथ नेट बॉलर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स ने अपने जब कैंप में भी बुलाया था, वहां पे जॉस बटलर और संजू सैमसन को उन्होंने सुना है आउट कर दिया था एंड संजू ने उनसे पूछा था कि आप स्टेट लेवल क्रिकेट पे खेल रहे हैं, अभी स्टेट लेवल खेल रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली में सबसे ज्यादा विकेट्स लेके बैठे हैं अशोक शर्मा एंड ही इज गॉट 9 मैचेस 20 विकेट्स। दैट टेल्स यू दैट ही इज अ स्पेशल टैलेंट। सुना है 2 जो टीम्स हैं उन्होंने अपने ट्रायल्स में बुलाया इस ऑक्शन के पहले एंड वन ऑफ देम इज आई थिंक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऑल्सो। तो अशोक शर्मा का जो नाम है उस पर फोकस रखिएगा इस ऑक्शन में। ही कुड बी इन फॉर अ बिग बिड। एक इंडियन यंग फास्ट बॉलर जो 140s के आसपास डाल सकता है। अगेन इट्स अ कमोडिटी, कोई टीम छोड़ना नहीं चाहेगी एंड बहुत सारी टीम्स आर इन द फ्रे टू स्ट्रेंथन देयर फास्ट बॉलिंग। कार्तिक शर्मा एक राजस्थान के विकेट कीपर बैटर है जिन्होंने 170 की स्ट्राइक रेट से धुएं उड़ाए हैं बॉल के एंड उनके जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे भी बड़े पॉपुलर हुए थे एंड व्हाट वी आल्सो हर्ड इज कि उनको भी 1-2 टीम्स ने ऑक्शन के पहले अपने ट्रायल्स में बुलाया है। सो कार्तिक शर्मा का नाम भी अगर ऑक्शन में आता है और आप अगर सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी बिड क्यों लग रही है, 170 की स्ट्राइक रेट पे अगर आप 19 साल की उम्र में बॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं, देन अगेन दैट टेल्स यू दैट यू गॉट समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट यू। ये वो नाम है
विच आर प्रॉबली आई थिंक जिन पे बिड लगेगी, किन के लिए बिड लग के इट कैन गो अप, लेकिन ये प्राइस टैग जो है ये डिफाइन नहीं करेगा उनकी क्वालिटी क्या है। कभी कभी ये प्राइस टैग बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। एंड आई विश ऑल द प्लेयर्स जो इस आईपीएल ऑक्शन में उतरने वाले हैं ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छी टीम में जाएं, मौका नहीं भी अगर सीजन में मिले, टीम में जो बड़े खिलाड़ी हैं उनसे अपने क्रिकेट में और निखार लाने का मौका मिलता है, और ये खूबसूरती है आईपीएल की। सो आई विश एवरीबॉडी ऑल द वेरी बेस्ट। इंटरनेशनल प्लेयर्स की हम बात कर चुके हैं। ऑक्शन की कवरेज जो है वो शुरू हो जाएगी दोपहर को 2:30 बजे। ऑक्शन की शुरुआत होगी अबू धाबी में। विशिंग ऑल द टीम्स ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द एनालिस्ट्स ऑल द वेरी बेस्ट। कौन सी टीम कहां से कौन से हीरे को निकालती है, कौन वो अनकैप प्लेयर है जिसके बारे में हम सब रिसर्च करेंगे और उनको मौका मिलेगा, एंड यू विल गो ऑन टू कैप्चर द आईपीएल। तकदीरें बदल जाती हैं यार, लाइफ बदल जाती है, कहां से आए हो कहां पहुंच जाते हो। सो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज अनकैप प्लेयर्स। सो लाइक आई सेड, सबको ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप जितने हो सके उनको बिड्स मिले एंड दे गो ऑन टू प्ले फॉर अ गुड टीम।